सुप्रभात एवं जय हिंद सभी को। आज हम इस योग की अगली कड़ी में फिर से एक नए आसन के साथ प्रस्तुत हैं और आज हम एक नया आसन सीखेंगे और उसके पहले हम करेंगे वार्म अप। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप। और जैसा कि हम अपने वार्म अप की शुरुआत हमेशा रनिंग से करते हैं, तो हम रनिंग करेंगे पहले। उसके लिए आप पहले मैट पे आ जाएं और हम अपनी जगह पे रनिंग करेंगे। रनिंग आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, तेज या फिर धीमा। और रनिंग के बाद अपने पैरों को आराम देते हुए हम अपने दोनों पैरों को सामान्य अवस्था में रखते हुए कमर से झुकेंगे और अपने हाथों से अपने पैर के पंजों को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके आप उतना ही झुकें। फिर उसी अवस्था में हमें वापस आना है, तो हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपनी सांसों को सामान्य अवस्था में रखना है। अब दोनों पैरों को हमें फैलाना है और अब हम कमर से फिर से झुकेंगे और दोनों हाथों को अपने एंकल के यहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर आप एंकल को पकड़ सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा और वापस हम सीधे आ जाएंगे। इससे हमारी कमर में खिंचाव महसूस होगा। अब हम सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम अपने दाहिने पैर को उठाएंगे और संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए नज़र आप सामने रखें और दाहिने घुटने को चेस्ट पे लगाने का प्रयत्न करेंगे। अब हम यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। उसके लिए बाएं पैर को दोनों पैरों के संतुलन बनाते हुए अपने हाथों से बाएं घुटने को चेस्ट पे ले आने का प्रयत्न करेंगे। ये आप कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर सीध की दिशा में एकदम ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर हवा में कंधों के सीध में ले जाते हुए पीछे की ओर झुकते हुए नीचे अपने हाथों को वापस ले आएंगे। अब हम दोनों पैरों को थोड़ा फैलाएंगे और अपने हाथों को इस प्रकार से जोड़ के दोनों हाथों को पूरी तरह से खोलने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रक्रिया भी आप कई बार दोहरा सकते हैं। अब सामान्य अवस्था में हम आ जाएंगे। दोनों पैरों को पास लाते हुए दाहिनी ओर झुकने का प्रयत्न करेंगे। हाथों को सटाए रखें अपने दोनों साइड। एक बार दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ ये प्रक्रिया हम करेंगे। फिर दाईं तथा फिर बाईं। इससे आपको अपने कमर की तरफ खिंचाव महसूस होगा। अब अपने सर को आगे पीछे
और गोलाई में इस प्रकार से हम घुमाएंगे। और इस प्रकार से हम अपने गर्दन की भी एक्सरसाइज करेंगे। वार्म अप के बाद हम आज करेंगे एक नया आसन जो है त्राटक आसन। त्राटक शब्द की उत्पत्ति त्रा से हुई है, जिसका अर्थ है मुक्त करना। यह क्रिया आँखों को साफ करने एवं नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है। इस क्रिया में आप नेत्रों को सामान्य रूप से किसी निश्चित वस्तु पर केंद्रित करते हैं, जो दीपक या जलती हुई मोमबत्ती की लौ भी हो सकती है। चुनी हुई वस्तु को तब तक देखते रहें जब तक आँखों में पानी न आ जाए या आपकी आँख दर्द न करने लगे। जब पानी आ जाए या दर्द करने लगे तो आँखों को बंद करें और फिर सामान्य स्थिति में आकर इसे खोलें। अगर सही मायने में देखा जाए तो यह आसन आँखों को सेहतमंद रखने के लिए एक उम्दा योगाभ्यास है। तो चलिए आज शुरू करते हैं त्राटक आसन। तो सबसे पहले हम सुखासन में बैठते हुए पीठ सीधी रखते हुए सांसों को सामान्य अंदर बाहर करते हुए अपने दाएं हाथ के अंगूठे को सामने बढ़ाते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। यह आप तब तक कर सकते हैं जब तक कि आपकी आंखों से पानी ना आने लगे या आपकी आंखें दर्द ना होने लगे। इस पोजीशन को हम बनाए रखेंगे और फिर सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास हम फिर से करते हैं। तो चलिए फिर से एक बार अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करते हैं। त्राटक मेडिटेशन या त्राटक योगाभ्यास का एक उच्चतर स्तर है। यहाँ पर भी आप बेशक किसी निश्चित बिंदु पर अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। दुनिया की चीजों को अपने तन मन से निकालकर आप सिर्फ एवं सिर्फ उस खास बिंदु को फोकस करते हैं। आप अपने शरीर के मांसपेशियों तथा नसों को आराम कराते हुए उस खास बिंदु पर अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे इस क्रिया की गहराई पर जाने की कोशिश करते हैं। त्राटक मेडिटेशन से आप सिर्फ अपनी आंखों को ही ठीक नहीं करते, बल्कि पूरे शरीर को बीमारियों से दूर रखते हैं। अन्य आसनों की तरह त्राटक आसन के भी अनेकों लाभ हैं, जैसे यह नेत्र संबंधी सभी विकारों को, थकान एवं सुस्ती को दूर करता है। और यह भी कहा गया है कि इसे किसी खजाने की तरह सावधानी पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण फायदों का अभी जिक्र करेंगे। यह आंखों को साफ और चमकदार बनाता है। नेत्र विकारों की चिकित्सा में यह उपयोगी है। यह आंख की सुस्ती दूर करने में मददगार है। यह आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करती है एवं मस्तिष्क के विकास में लाभकारी होती है। यह आंतरिक ज्योति को प्रज्वलित भी करती है। यह स्मृति एवं एकाग्रता को भी बढ़ाता है। तो इसी आशा के साथ कि आज आपने कुछ नया सीखा और नया जाना, आप इस आसन को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले रविवार को इसी समय। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।